केरल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने सत्ता में वापसी की है। पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज एलडीएफ को शिकस्त देकर यूडीएफ ने बहुमत हासिल कर लिया है, जिसमें अकेले कांग्रेस ने 63 सीटें जीतकर अपनी मजबूती साबित की है। इस जीत के साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन तेज हो गया है। पिनराई विजयन के इस्तीफे के बाद अब सबकी निगाहें हाईकमान के फैसले पर टिकी हैं। तो कौन है केरलम के नए सीएम की रेस में? क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केरलम में एक दशक के बाद यूडीएफ की वापसी हुई है। सत्ताधारी एलडीएफ को हराते हुए कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ ने जीत हासिल की है। नतीजों में 140 में से 102 सीटें जीतकर यूडीएफ ने 2/3 से भी ज्यादा बहुमत हासिल कर लिया है। अकेले कांग्रेस ने ही 63 सीटें जीती हैं, यानी सिर्फ कांग्रेस ही बहुमत के बेहद करीब पहुंच गई और सरकार बनाने की राह भी साफ कर ली। जीत के जश्न के बीच अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी है। राज्य इकाई में इस पद के लिए 3 कद्दावर नाम चर्चा में है, जिनमें सबसे पहला नाम है वीडी सतीशन का। विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में सरकार को घेरने वाले सतीशन को इस जीत का एक बड़ा शिल्पकार माना जा रहा है। वहीं रमेश चेन्नीथला, जो पार्टी का वरिष्ठ चेहरा रहे हैं और अनुभवी रणनीतिकार रहे हैं, उनका भी नाम इस सूची में है। इसके बाद तीसरा नाम है केसी वेणुगोपाल का, जो एआईसीसी महासचिव और राहुल गांधी के करीबी हैं, जिनका दिल्ली से तिरुवनंतपुरम लौटना केरल की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। अब अगले मुख्यमंत्री के चयन के लिए कांग्रेस आलाकमान ने कवायद तेज कर दी है। एआईसीसी की एक विशेष टीम केरल प्रभारी दीपा दास मुंशी के साथ नवनिर्वाचित विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात करेगी, जिसके बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव पारित कर अंतिम फैसले का अधिकार हाईकमान को सौंपा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद मिली इस शिकस्त के बाद विजयन ने इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं इस चुनाव में भाजपा ने भी 3 सीटें हासिल की। इस बीच पार्टी की जीत पर खुशी जताते हुए राहुल गांधी ने इसे निर्णायक जनादेश बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर केरल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की प्रतिभा और क्षमता को अब यूडीएफ सरकार के विजन का साथ मिलेगा। केरल की ये जीत कांग्रेस के लिए महज सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ताकत बढ़ाने का संकेत है। अब देखना यह होगा कि हाईकमान किस चेहरे पर मुहर लगाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।